देखो भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये दूसरा वीडियो है और आज के जो पहला क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, जो लोग पहली बार जुड़े हुए हैं वो जाकर के प्रीवियस वीडियो को देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन उसमें पढ़ा करके डाले हुए हैं, जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसलिए इसमें कर रहे हैं कुछ थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि टाइम को फ्रैक्शन में यूज कर रहा है और टाइम को जब फ्रैक्शन में यूज करे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसका कैलकुलेशन उस तरह से नहीं होगा जो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो पढ़े थे ना, सिंपल टाइम जैसे 2 ईयर दे दे 3 ईयर दे दे, उस तरह से कैलकुलेशन नहीं होगा इसका। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में बाकी हम लोग बात करेंगे। सारे लोग का ध्यान देखो जी। कमला कह रहा है कि कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम ए बैंक to buy a scooter at a rate of 15% compound interest. What amount will she pay at the end of 2 years 4 month? यहाँ पे देखो ये टाइम का चक्कर है, यहाँ पे फ्रैक्शन में टाइम को यूज किया गया है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया 15% पर एनम, और टाइम जो यूज किया गया करा है कि वो 2 इयर्स 4 मंथ पर जाकर के लोन को क्लियर कर रही है। तो फिर कह रहा है कि बताओ कि वो कितना अमाउंट पे करेगी इस लोन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, 26,400 रुपया उधार ली है, 15% रेट है, टाइम जो है 2 साल 4 महीने का टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम हटा रहे हैं क्योंकि सारे लोग लिख लिए, हटा रहे हैं और फिर उसके बाद देख लो कितना मेंशन किया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट जो 1,400 ये है प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर का वैल्यू जो दिया है 15% पर एनम। ठीक है, टाइम कितना दिया है जी, टाइम जो दिया गया है टाइम 2 इयर्स 4 मंथ, 2 इयर्स 4 मंथ्स दिया है। जब टाइम को इस तरह से यूज करे, परसेंटेज में चेंजिंग लाएगा कोई दिक्कत नहीं है। टाइम में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि जब टाइम को फ्रैक्शन यूज कर, अब देखो ये ईयर में है, ये मंथ में है। हम बताएंगे देखो कि मंथ को सबसे पहले ईयर में बदल दिया जाए, तो टाइम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। टाइम को टी से देखो 2 ईयर प्लस ये 4 मंथ है, इसको ईयर में बदलेंगे क्योंकि ये ईयर में तो ऑलरेडी है, तो इस जो मंथ में दिया गया उसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया जाए। सबको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो 4 मंथ को ईयर में बदलना है तो 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो ये 2 हो गया, 2 ईयर प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई में 12। यहाँ से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये टाइम जो निकल करके आएगा 2 प्लस में 1 बाई में कितना आ गया 3। इसको पूरा कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 होल 1 बाई 3 ईयर। कोई दिक्कत, ये टाइम का कैलकुलेशन हो गया कि टाइम को हम लोग पहले इस तरह से बदल दिए। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग को सीखना है कि कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। कोई दिक्कत है, पहले लिख लो, इतना नोट करो सब। देखो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें कैसे, फॉर्मूला वही है, पहले अमाउंट निकालेंगे क्योंकि अमाउंट ही पे करने के लिए कर रहा है कि कितना रुपया वो देगी कि बैंक और कमला जो स्कूटर खरीद रही है दोनों के बीच में हिसाब किताब का, लोन का हिसाब किताब क्लियर हो जाए। देखो करेंगे क्या, फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस a इक्वल्स क्या बताए थे, p इंटू में 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई में 100 का पावर t। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा ध्यान दो लड़का, सारे लोग पहले ध्यान दो। यहाँ पे टाइम 2 तरह से दिया गया है, ये मिक्स में है, ये क्या है फ्रैक्शन में है। 2 होल 1 बाई 3 इयर्स आया है। तो जब इसका कैलकुलेशन, जब ऐसा टाइम दिया जाए, कुछ भी यहाँ पे टाइम ऐसा दिख गया कैलकुलेशन, तो उसको सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। ये जो मिक्स में दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसको पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखो a इक्वल्स वैल्यू निकाला जाए, अमाउंट का वैल्यू निकालेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है जी 26,400। बात समझ रहे हो। 1 प्लस में रेट कितना है 15%, तो 15 यहाँ पे लिख दिया 15, और बाई में कितना लिखेंगे 100। और देखो लड़की, यहाँ पे जैसे अगर मान लो कि ये 1/3 नहीं रहता तो टाइम केवल 2 रहता, तो यहाँ पे पावर कितना देते 2, यहाँ पे हम लिखते 2 इनटू में। अब ये टाइम बचा है 1/3 ईयर बच गया है, 1/3 क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5 और डिवाइडेड बाई में टाइम यहाँ पे कितना यूज किया है 1/3 के लिए ना। अरे बोलो यस या नो। तो 1/3 के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में परसेंटेज के लिए 100 रहेगा। इसको कैलकुलेट करो, फॉर्मूला लिख करके देखो।
इस यहाँ पे 1/3 3 से ये वाला कैंसिल हो गया तो 3 5 कितना हो जाएगा 50 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू जो आएगा 26,400। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 1 प्लस में लिखेंगे 15 बाई में 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस में 5 बाई में 100। ये 5 बाई में यहाँ पे 100 है। कैलकुलेट करें पहले इसका, इतना नोट डाउन करो, नोट करो सब। चलो कैलकुलेशन किया जाए। इस इधर वाले को हटा रहे हैं हम, इसको फॉर्मूला इसका नोट करा देंगे कैसे। ये फॉर्मूला पे ही कैसे टाइम जब फ्रैक्शन यूज करें उस केस में हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट किया जाए। देखो जी 26,400 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 26,400, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 115 डिवाइडेड बाई में 100 का पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 105 डिवाइडेड बाई में 100। देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 से 23 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये 5 से 20 टाइम में कैंसिल होगा। तो 26,400 आई इंटू में 23 इंटू में क्या लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाई में 20 इंटू 20। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखो जी ये 20 का इसको कैंसिल कर दिए 5 से, तो 521 या कितना होगा 105, 520 या 100 कैंसिल कर। देखो 1 0 1 0, ये 2 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 4 6 जा 24 और 4 6 जा 24, यानी कि अमाउंट का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम तो 66 इंटू में 23 इंटू 23 इंटू में 21 डिवाइडेड बाई में कितना हो गया 20। फिर इसको देखो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 33 ये हो जाएगा 10। a इक्वल्स टू 33 इंटू में 23 इंटू 23 मल्टीप्लाई 21 बाई में 10। इतना नोट डाउन करो, फिर कैलकुलेशन बता रहे हैं, जल्दी से लिखो, स्पेस नहीं है। अब देखो इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अमाउंट का वैल्यू कितना आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब टाइम को फ्रैक्शन में यूज कर ले तब समझ रहे हो। तो ये अमाउंट का वैल्यू जो आ रहा है 366, अमाउंट इक्वल्स टू आ रहा है अमाउंट 36659.7, ये रुपीस में आ रहा है। ये अमाउंट निकल के आ गया। मतलब अगर इतना रुपया कमला जो है अगर बैंक को पे करेगी तो फिर जाकर के बैंक और कमला के बीच में हिसाब किताब क्या होगा। देखो ना ये लड़की, यहाँ पे देखो ना, बाद में हंसना। अमाउंट का वैल्यू 36659 यानी कि 36,659.7, इतना रुपया देगी तब जाकर के हिसाब किताब दोनों के बीच में खत्म होगा। यही क्वेश्चन मेन इसमें हम लोग एक चीज सीखे कि जब टाइम को फ्रैक्शन में यूज करें तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करने का सिर्फ एक तरीका है, अब इसको थोड़ा सा लिख लो पहले, उसको फॉर्मूला यूज कर बता दे रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में। देखो जब टाइम को फ्रैक्शन में यूज करें तो फॉर्मूला अमाउंट का यूज कैसे करेंगे। देखो a का वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे p इंटू में 1 प्लस में r और बाई में कितना होगा 100 का पावर t। ये टाइम जो जाएगा ये फ्रैक्शन होल वाला जाता है, समझ रहे हो। यहाँ पे टाइम कौन सा लिखेंगे होल टाइम को लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में देखो डाल दे रहे हैं होल टाइम को लिखेंगे, होल टाइम। और मल्टीप्लाई में होगा 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में t और बाई में कितना लिखते हैं 100। ये टाइम जो यहाँ पे यूज करेंगे, ये जो फ्रैक्शन में दिया जाएगा उस टाइम को हम लोग यूज करेंगे। ये जो टाइम होगा फ्रैक्शन टाइम होगा, फ्रैक्शन वाला टाइम होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा। और इस मल्टीप्लाई में होगा, यही फॉर्मूला यूज करेंगे कब, जब क्वेश्चन हमसे पूछेगा मिक्स फ्रैक्शन में टाइम को दे देगा, जैसे ईयर और मंथ दोनों को इंक्लूड कर दे, फिर हम लोग क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। r इंटू टी बाई में क्या लिखेंगे 100। इस बात को नोट कर लो, इस फॉर्मूला को याद रखना। याद क्या रखना है ये तो पता ही है। ये टाइम जाएगा जो होल टाइम में रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, इसका पावर यहाँ पे r इंटू टी 1 प्लस में r इंटू टी बाई में 100। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन टाइम जब मिक्स फ्रैक्शन में दे तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा, तो चलो देखो एग्जाम के टाइम पर ऑन करो लड़की। देखो भाई ये क्वेश्चन है क्वार्टरली का, सारा एक एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,600
25 फॉर ए 9 मंथ, टाइम फिर मंथ में ला दिया है, एट करे कि 9 मंथ्स एट 16% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 16%, करे कि द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। समझ में आ गया? क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। तो क्वार्टरली का मतलब क्या कि हर 3 महीने पर। एक साल में कितने बार कैलकुलेशन होगा? 4 बार। तो 3 महीने में कितने बार कैलकुलेशन होगा? 3 बार। हर 3 महीने पे आएगा, अपना डायरी और लेकर के खाता बही लेकर के आएगा बैंक, और हिसाब किताब हम लोगों के बीच में करेगा। मतलब हर 3 महीने पर पहुंचेगा मेरे दरवाजे पर और बैंक हिसाब किताब करेगा। करेगा नहीं करेगा जी? अब देखो लड़का, इसको क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, दिया क्या क्या गया है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है कितना? 15,625 रुपया, 15,625। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16% पर एनम, पी डॉट ए का मतलब हो गया पर एनम। समझ में आ गया? और हमसे कह रहा है कि ये कंपाउंडेड क्वार्टरली, हर 3 महीने पर हिसाब किताब करेगा। बोलो हाँ। तो जब 3 महीने पर ये हिसाब किताब करेगा तो हम लोग करेंगे क्या उस समय कि बताए थे कि क्वार्टरली में टाइम को क्या किया जाता है? 4 से मल्टीप्लाई, और रेट को क्या किया जाता है? 4 से डिवाइड। जबकि हाफ ईयरली में बताए थे कि टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और रेट को 2 से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे रेट क्या दिया गया है? रेट जो दिया गया है क्वार्टरली के लिए, तो रेट को हम लोग क्या करेंगे? 16% दिया है, इसको 4 से कर दो डिवाइड। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वार्टरली के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा कितने परसेंट होगा? 4% होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब देखो टाइम को क्या करेंगे हम लोग? टाइम को करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। कहो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम को पहले देखो मंथ में दिया है, इसको ईयर में बदलना होगा। कहो जी लड़का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंथ में आ रहा है, देखो ना यहाँ पे भाई, ये मंथ में दिया है। अभी नहीं किसी को लाकर रख दिए, आंसर बना के घूमते चल रहे हैं कि बन गया क्या बना? गलत बनाया। समझ में आ गया? तो अब टाइम को निकालेंगे तो टाइम को पहले मंथ में बदलो। देखो तो अगर 9 मंथ को हम ईयर में बदल रहे हैं तो 9 बाई में क्या लिखेगा मास्टर? 12। अरे बोलो, रेट इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/12 हो गया। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चरती आई 12। अरे बोलो हाँ या ना? तितली का कितना हो गया जी? 9। टाइम कितना निकल के आया? 3। अरे बोलो हाँ, टाइम कितना निकल के आया? 3 आया। इसको पहले कैलकुलेट लिखो, फिर अब वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे टाइम निकल के आया 3, सब कुछ बदल दिए। क्वार्टरली के अकॉर्डिंग हम टाइम को भी सेट कर दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी सेट कर दिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% मत रख देना, ये वाला रेट रखना है जी। कितना परसेंट रखना है? 4%। अभी मतलब 16% ढोते चल रहे हैं माथा पे, नहीं 4% रखेगा मास्टर, नहीं तो आंसर गलत आएगा। सब हम क्वार्टरली के अकॉर्डिंग सब चेंज कर दिए। अब करना है a = p × 1 + r/t, r/100 का पावर क्या लिखेंगे? t। जो टाइम निकाल के लाए हैं ये हटा दे ऊपर वाला क्वेश्चन। अरे बोलो हाँ। अब देखो मास्टर अब कैलकुलेशन करने चला है हम लोग, वही रटा फॉर्मूला है, इसमें दूसरा कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? a = में p × में 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई में 100 का पावर क्या लिखेंगे? t। a प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 15,000 कितना जी? 625 × में 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। समझ में आ रहा है ना? अब बाई में 100 है, टाइम कितना लिखेंगे? 3। अब 16 ये टाइम अपने मन से 9 मंथ नहीं लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे हम 3 साल 3 लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला रखेंगे 4%। समझ में आ गया? नहीं तो सब आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको देखो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन मैथ आ गया, जिसको नहीं आएगा, जिसको नहीं आ रहा है इसका मतलब उसको जोड़े घटाव नहीं आ रहा है। चलो अमाउंट का वैल्यू निकालेंगे। 15,000 अमाउंट 15,625, इसको कैलकुलेट करेगा लड़का मास्टर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो 4 25 यहाँ कितना हो गया जी? 100। हाई लिखेंगे, देखो 1 प्लस में 1 बाई में 25 का पावर 3। ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 15,625। इसको कैलकुलेट करेंगे, काट पीट करेंगे तो ये देखो 26/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26/25। तो इसको मल्टीप्लाई में लिखो 26, बाई में कितना? 25। 3 बार लिखेगा मास्टर। 26 बाई में 25, मल्टीप्लाई में 26 बाई में 25। इसको लिखो, इस सबके नीचे बाई में है। कैलकुलेट किया जाए इसको। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग?
अब देखो ये पूरा काट पीट करेंगे तो ये आ रहा है हम लोग का 17,576 कैलकुलेशन करने के बाद में। अमाउंट जो निकल करके आएगा अमाउंट 17,576 रुपया आ गया। अमाउंट का वैल्यू निकल करके आ गया, अमाउंट निकल के आएगा 17,576। ये पूरा कैलकुलेट काट पीट करने के बाद में आंसर आया है 17,576। हमसे पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे CI इक्वल्स टू क्या होता है जी A माइनस में P। तो CI निकालेंगे, अमाउंट निकल के आया है 17,576 माइनस में 15,625 घटाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो यहाँ से। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली निकल के आएगा 1,951 रुपया आएगा, 1,951 रुपया आंसर। इसको लिख लो। ये पूरा कैलकुलेशन है, जब क्वार्टरली पूछेगा तब। हम लोग हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन देखेंगे कि डिफरेंट इंटरेस्ट पर कैसे कैलकुलेशन किए। यही 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर इसको सीख गए तो कंपाउंड एक हम इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन लेंगे, कैसे किस इंस्टॉलमेंट कौन सा